Hello all, welcome to Education India's most trusted education brand। तो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैट का फॉर्म भरने जा रहे हो उससे पहले आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए सो दैट आप फॉर्म में मिस्टेक मत करो। आप इवन अगर अच्छे मार्क्स लाओ तो भी आपका कुछ डिबार्ड नहीं हो जाए, फॉर्म्स डिस्क्वालिफाइड नहीं हो जाए। तो मैं आपको सब कुछ बात करूंगा, कब फॉर्म फिल करनी चाहिए, कौन कौन से मिस्टेक से बचनी चाहिए कैट फॉर्म फिल करने से पहले, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा कैट फॉर्म्स के लिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स कब का चाहिए होगा, मैं सब कुछ बताता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आपको पता है कि कैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, सारे मेजर पेपर्स में आ चुका है, ये बहुत जल्द वेबसाइट पे भी अपडेट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि मस्ट ज्वाइन हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप का, या हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। वहां पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जाते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि शायद मैं इस इन्फॉर्मेशन को मिस करना चाहूं। तो चैनल को ज्वाइन कर लो। बस आपको पता होगा कि आप उस चैनल पे हो और बाकी किसी को नहीं पता होता, तो एनोनिमिटी को बहुत अच्छे से हम मेंटेन करते हैं। तो आप ज्वाइन करो व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारा अपडेट्स आपको होता रहेगा। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर कैट 2024 को फोड़ना है तो एजुकेशन के साथ तो बनना होगा। आप आज या कल डेफिनेटली एजुकेशन में जुड़ोगे ही जुड़ोगे। मैं स्टार्ट करता हूं कैट नोटिफिकेशंस के बारे में। आज के डेट पे कैट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप अगर इसमें चेंजेस देखोगे तो लास्ट 2023 और 2024 के चेंजेस को मैं देखना स्टार्ट करूं, जो सबसे पहला चेंज दिखता है, यहां पे कभी भी कोविड के बारे में बात नहीं की गई है। 2023 में कोविड का सिचुएशन था। ऑलमोस्ट सबके सब पॉइंट सेम हैं। यहां पे लास्ट ईयर 2023 में 20 आईएम्स के फोटोज थे। दिस इज इररेस्पेक्टिव, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मैं आपको बताता हूं। इस बार 2021 आईएम्स के फोटो हैं और आईएम मुंबई को भी इंक्लूड किया गया था। लास्ट ईयर आईएम मुंबई को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया था? क्योंकि आईएम मुंबई का लोगो फाइनल नहीं हो पाया था। तो दिस इज व्हाट द वन रीजन आईएम मुंबई इज आल्सो इन दिस। और आपको पता होना चाहिए कि 22nd आईएम्स गुवाहाटी में बनने वाला है, जो आगे कभी आपके कैट में दिखना स्टार्ट होगा। तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको जो पता होना चाहिए, वो पहली बात पता होनी चाहिए क्या, कि ये आईएम कैलकाटा कंडक्ट करवा रहा है, जिसको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। मीन्स दिस इज द चैनल जहां पे आपको सबसे परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये आईएम कैलकाटा कंडक्ट कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको जुडिशरी ऑफ कैलकाटा जाना होगा। 24 नवंबर को कैट है, ऑब्वियसली ये सबको पता होता है कि दैट इज द लास्ट संडे ऑफ नवंबर कैट होता है। 3 सेशंस में कैट है, अगेन स्लॉट 3 स्लॉट हैं। तो बहुत ज्यादा कैट के परफॉर्मेंस में चेंज होने की उम्मीद नहीं की जा रही है। जब भी कैलकाटा आता है तो कुछ क्वेश्चंस वेरिएशन चेंज करता है, पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। कैट की वेबसाइट अभी भी सेम है, imcat.ac.in, जो अभी एक्टिव नहीं हुआ है आज के डेट पे। आगे ये एक्टिव हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये कैट 2023 के बारे में ही बताता रहेगा। कैट की एलिजिबिलिटी क्या है? हर एक आईएम्स की अपनी एलिजिबिलिटी होती है, बट कैट की एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड होनी चाहिए। फॉर फ्यू ऑफ द आईएम्स ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल हो तो दिस इज व्हाट द एलिजिबिलिटी। 10th +2 प्लस ग्रेड होनी चाहिए, चाहे तो ये 3 इयर्स का हो या 4 इयर्स का हो। ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए, 55% मार्क्स, समटाइम्स 60% मार्क्स, डिपेंड अपॉन द आईएम्स टू आईएम्स एंड कैटेगरी टू कैटेगरी, वो आपका डिपेंड है। रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है 1250 फॉर द SC ST PWD और 2500 फीस है। देखो, फीस 2500 एक छोटा सा फीस नहीं है, तो हम कैट फॉर्म में गलती नहीं करेंगे। बाई चांस अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो हम कुछ रेक्टिफाई कर पाते हैं, रेक्टिफाई विंडो ओपन होता है। बट अगर आपकी मेजर मिस्टेक्स होती है तो आपको अगेन 2500 का फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी तो आपका पूरा ईयर बर्बाद हो गया। आपको एक्स्ट्रा 2500 डाल के फॉर्म भरना होगा टिल द लास्ट डेट का। यहां ये बोलते हैं कि फीस वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल, 100% है। आप 2 फॉर्म्स जब भी भरोगे तो सेकंड फॉर्म्स को वो काउंट करेंगे। या अगर आप 2 फॉर्म्स भरते हो, जनरली 2 फॉर्म्स तो भरने नहीं चाहिए, बट अगर पहली फॉर्म्स में आपको मिस्टेक होती है और सेकंड फॉर्म भरते हो तो आपका दोनों का एडमिट कार्ड आएगा। आप जो फॉर्म सही है उसके एडमिट कार्ड पे जाके एग्जाम दोगे। यहां पे लोगों को यह लगता है कि अगर मैं पहले फॉर्म भरूंगा तो मुझे स्लॉट प्रेफरेंस मिल जाएगी, या मुझे डेट प्रेफरेंस, मतलब डेट का मतलब स्लॉट में डेट प्रेफरेंस मिल जाएगी, या मुझे सिटी प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। लास्ट डेट के बाद आपके स्लॉट्स डिसाइड्स होते हैं या सिटी डिसाइड होती है। इस बार टोटल 175 टेस्ट सिटीज है, लास्ट ईयर 155
टेस्ट सिटीज था जो कि इंक्रीज किया था। तो अगर आपको लगता है कि आप पहले फॉर्म भरोगे तो आपका स्लॉट अच्छा मिलेगा, अच्छा स्लॉट का मतलब जनरली ये बोलते हैं कि स्लॉट 1 इज ईजियर, स्लॉट 3 इज द टफेस्ट स्लॉट, स्लॉट 2 इज द मॉडरेट स्लॉट, बट आपका फॉर्म फिल करना स्लॉट पे डिपेंड नहीं करता है। कैट का जब लास्ट डेट होगा उसके बाद वो रीशफल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पहला आपका जेंडर, जेंडर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है और फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है पीडब्ल्यूडी को, इन्हें सिटी प्रेफरेंस आपकी मिलती है। डन। उसके बाद जेंडर का मतलब फीमेल, फीमेल को सिटी प्रेफरेंस मिलती है पहली। अगर आपके पास इन सारे फीमेल्स और पीडब्ल्यूडी के बाद आपका सिटी में सीट बचता है तो मेल को दिया जाता है, ये याद रखिए। तो आप टोटल 6 सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज 5 टेस्ट सिटीज इन द ऑर्डर, इन्हीं 5, पिछले बार 6 सिटीज थे, अब आप यहां पे 5 सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप 5 प्रेफरेंस दे सकते हो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, फिफ्थ। फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस जनरली फीमेल और पीडब्ल्यू को दी जाती है। अगर आपके पास जगह बचता है तो आप आगे प्रेफरेंस में बनते हो, नहीं तो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस समटाइम्स मेजर सिटीज में नहीं मिल पाती है। बहुत बार देखा गया है कि हमने मुंबई का फॉर्म फिल किया और मुझे पुणे भेज दिया गया बिकॉज सिटी में जगह नहीं मिल पाई। तो सर ऐसा हो सकता है कि मैं पहले फॉर्म फिल कर दूं तो मुझे मुंबई मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है, आपकी सिटी चॉइस बेस्ट ऑफ 5 ही मिलती है। अगर जैट में ये देखा गया था कि जैट में सिटी चॉइस भी नहीं दिया गया था आपको, बिकॉज वो 1 डे एग्जाम करवाते हैं ना, 1 डे 1 स्लॉट, बट यहाँ पे 1 डे 3 स्लॉट्स है, तो जनरली आपको सिटी चॉइस मिल जाती है। अगर फर्स्ट नहीं मिले, सेकंड नहीं मिले, थर्ड तक तो मिल ही जाती है। जैट में ऐसा देखा जाता है, मैं जैट में बताऊंगा और मैं पूरे फॉर्म्स का स्टेप बाय स्टेप गाइड भी आपको दूंगा। अभी बता रहा हूं कि आपको पता क्या होना चाहिए। तो हमने सिटीज को देख लिया, 1 अगस्त से फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं, तो आप 1 अगस्त को फॉर्म फिल मत करना। लास्ट इज 13 सितंबर, जनरली ये 15 सितंबर टू 20 सितंबर तक फॉर्म फिल होगा। आप लास्ट में भी फिल मत करना। जनरली फॉर्म्स हम लोग मिड में फिल करते हैं कि देख लेते हैं कि फॉर्म्स फिल कैसे जाती है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं या नहीं, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं या नहीं, हम उसके बेसिस पे फॉर्म भरते हैं। नवंबर 24 को हमारा कैट है, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी रिजल्ट्स आता है। आई एम लखनऊ ने 2023 का जो किया था एकदम वो जनवरी में रिजल्ट निकाले थे, बट उससे पहले रिजल्ट्स दिसंबर में भी आ गया था। तो ये मान लो कि अगर 24 ऑफ नवंबर को आपका कैट है तो मैं रिजल्ट्स का डेट बताता हूँ, रिजल्ट्स कब आते हैं आपके। अगर 24 नवंबर को आपका कैट है तो आप ये मान लो 31 नवंबर टू 10 ऑफ दिसंबर, जनरली यही होता है, वो आपके आंसर की, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स सीट, को रिलीज करते हैं। रिस्पॉन्स सीट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो जनरली 3 to 5 डेज का विंडो देते हैं एंड उसके बाद 7 to 21 डेज में रिजल्ट्स निकालते हैं। तो बहुत अर्ली अगर निकालना चाहें रिजल्ट्स तो आपका रिजल्ट 20 दिसंबर के आसपास भी निकल सकता है। तो आप ये मान लो रिजल्ट्स आपका जो फाइनल होगा जिसमें परसेंटाइल होगी, देखो रिस्पॉन्स की आने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि हमारी परसेंटाइल कितनी आती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट और हम लोग भी आपके स्कोर बेस पे परसेंटाइल प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्योंकि फॉर्म भरना होता है ना, 20 दिसंबर, सो मैं बोलता हूं 20 दिसंबर टू 13 जनवरी के बीच में रिजल्ट्स देखना स्टार्ट होता है जिसमें आपकी परसेंटाइल होती है। देन हम बहुत सारे फॉर्म्स भरते हैं। यहां पे बता दूं कि एमडीआई टिल द लास्ट ईयर तक और एसपी जैन आईएमआर का फॉर्म कैट के पहले फिल करना होता है। कैट मतलब 24 नवंबर के पहले। तो अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी कंसल्टेंसी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको एमडीआई भरना चाहिए या एसपीजन भरना ये नहीं चाहिए। बिकॉज अगर मैं दोनों फॉर्म्स को देखूं तो ये करीब 4000 to 5000 का फॉर्म्स होगा। तो आप 499 के कोर्स को ज्वाइन करके ये पता कर सकते हो कि आपको ये भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। वी गिव यू 98% ऑफ श्योरिटी कि कॉल्स आएगा या नहीं आएगा। तो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन ऑन द कैट का नोटिफिकेशन। ये सारे मेजर न्यूज़पेपर में आ चुका है, ये बहुत जल्द कैट की ऑफिशियल साइट पे भी दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू फिल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारा कैट का फॉर्म आता है, लाइक द 1 अगस्त को कैट का फॉर्म आएगा, माँ बाप परेशान हो जाएंगे, बेटा फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो। मैं बोलूंगा कभी भी अर्ली फॉर्म नहीं भरते हैं। आप वीडियोज देख लो, अगर आप फ्रेशर्स हो तो वीडियो देख लो कि कैसे फॉर्म भरे जाते हैं। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एक एक डिटेल के साथ कि फॉर्म्स कैसे भरे जाते हैं, कैसे भरने चाहिए, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है, मैं बता दूंगा। तो आप उसको देख के 1 by 1 फॉर्म फिल कर लो। अगर आपको कोई भी हमारा असिस्टेंट चाहिए तो आप जो नंबर दिख रहा है इसमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बेटर होगा व्हाट्सएप कर दो, रिप्लाई जाएगा।
तो मैं ये जनरली बोलता हूँ कि 15 अगस्त के बाद ही फॉर्म भरिए तो ज्यादा बेटर होगा। कोई अच्छा दिन देख लो, कोई शुभ दिन अगर आप मानते हो तो उसको देख लो। तो 15 अगस्त के बाद फॉर्म भरना इज बेटर। 10 to 12 15 डेज में बहुत सारे कुछ अप एंड डाउन होते हैं। कैट फॉर्म्स में कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, तो उसको लोग मेल करते हैं, पता करते हैं। तो मैं यहाँ ये बोलना है कि 15 अगस्त के बाद फॉर्म भरिए, या सितंबर में भी फॉर्म भर सकते हैं। बेस्ट होगा कि राखी के दिन फॉर्म भर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। एक शुभ दिन है, उसका आगे पीछे है, मतलब जो भी आपका दिन दिखे आप उस दिन फॉर्म भर लो। बट स्टार्टिंग में फॉर्म मत भरना, 15 अगस्त को फॉर्म मत भरना, और 10 सितंबर के बाद जनरली फॉर्म फिल करना अवॉइड करना, बिकॉज सर्वर लोड बहुत ज्यादा होता है। तो जो आइडियल टाइम होती है वो 15 अगस्त से 10 सितंबर, आप ये भर सकते हो। लेकिन आप पहले भी भर सकते हो, बट ये मान लो कि पहले भरने से आपको कुछ प्रेफरेंस मिलेगी, आप ये नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हो। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? देखो, कॉमन मिस्टेक्स जो कैट फॉर्म में होता है ना, वो जनरली फादर्स नेम में होता है। मैं जब कैट का फॉर्म्स ओपन होगा तो मैं आपको बताऊंगा फादर्स नेम में कॉमन फॉर्म का होता है। फॉर्म्स क्या होती है कि हम अपने डेटा को गलत फिल करना स्टार्ट करते हैं। 10th मार्कशीट में लोग बहुत ज्यादा, मतलब 10th स्कोर 12th स्कोर में मिस्टेक करते हैं, ग्रेजुएशन स्कोर में मिस्टेक करते हैं। बिकॉज यहाँ परसेंटेज फिल करनी होती है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ 10th एंड 12th। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में एज पर द यूनिवर्सिटी फिल करना होता है, सीजीपीए को परसेंटेज कन्वर्ट करना होता है। तो ये सारे मिस्टेक्स होते हैं, मैं आपको इस मिस्टेक्स को बताऊंगा। पहला मिस्टेक है कि कोई भी जल्दीबाजी में हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करेंगे। अब देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है। सबसे पहले आपका फोटो चाहिए, जिसमें आपके दोनों ईयर विजिबल होने चाहिए, अगर आप मेल हो तो। अगर फीमेल हो तो अच्छे से विजिबल होना चाहिए। ये अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप किसी भी बैकग्राउंड पे, प्लेन बैकग्राउंड पे अपने, अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो आप इससे फोटो खींच सकते हो। कैट फॉर्म में लिखा होगा कि मोबाइल से फोटो मत खींचिए, बट आप अच्छे मोबाइल से फोटो खींच सकते हो, क्लिक कर सकते हो। उसका बैकग्राउंड रिमूवर हर एक जगह होता है, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। इस फोटो को आपका होना चाहिए। आपके पास सिग्नेचर होने चाहिए ऑन द सॉफ्ट कॉपी। तो आप किसी भी एक व्हाइट पेपर में साइन कर लो, उसको अच्छे मोबाइल से क्लिक कर दो और उसको भी अपलोड कर सकते हो। तो फोटो आप खुद से मोबाइल से ले सकते हो, मोबाइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साइन ले सकते हो या आप स्कैन कर सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके सामने उस समय 10th का मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट के ऑल सब्जेक्ट्स का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना होगा। ऑल सब्जेक्ट्स जिसमें लिखे हुए हैं मार्क्स, ऐसा नहीं है कि जिसमें एब्सेंट लिखा हुआ है या कुछ नहीं, उसको हम काउंट नहीं करते। जिसमें मार्क्स लिखे हुए हैं वो होने चाहिए। 12th का मार्कशीट होना चाहिए, उसका भी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना होगा। ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, उसका भी परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। यहां 12th और ग्रेजुएशन में एक छोटा सा लोचा होता है। सर मैं कोविड वाला हूं, 12th में बहुत कुछ नहीं मिला है, पास मिला है। मैं ग्रेजुएशन में भी कोविड वाला हूं, ये भी पास मिला है, तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। या एक दूसरी बात होती है, सर मेरा तो ग्रेजुएशन जो है ना अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैं क्वालिफाई भी नहीं किया हूं। तो आप जितने भी सब्जेक्ट को, मतलब इस स्ट्रीम को, और जितने भी आप सेमेस्टर क्वालिफाइड किए हैं आप उसे यूज कीजिएगा। तो ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए। देन आपके पास आपका, अगर आप कैटेगरी हो, कैटेगरी का मतलब आप एससी हो या एसटी हो, या आप एनसी ओबीसी हो, या आप ईडब्ल्यूएस हो, या आप पीडब्ल्यूडी हो, इन सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का डिटेल होना चाहिए। मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी में, आपकी जो सर्टिफिकेट्स है आपको अपलोड करना होगा, उसके बारे में आपको अपडेट करना होगा, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में आपको अपलोड करना होगा। एससी एसटी के भी सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। आप अपनी कैटेगरी देख लेना, अपना कास्ट देख लेना, वो फिल करना होता है। ऐसे सारा डिटेल कैट फॉर्म में होता है। और एससी एसटी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, अनटिल अनलेस कोई सुप्रीम कोर्ट का या गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आता है, तो आप इसमें परेशान नहीं होना है। बट एनसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इज ओनली 1 ईयर तक वैलिड होता है, इसको याद रखिए, जस्ट 1 ईयर। पीडब्ल्यूडी भी मेनी टाइम्स लाइफ टाइम होते हैं, समटाइम्स रिन्यूअल होता है। बट अगर आप एनसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हो, और कैट फॉर्म का लास्ट स्टार्ट है क्या, 1 अगस्त। कैट फॉर्म 1 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक है, और ये क्या है, 2024। तो आपका जो एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, मैं आपको यहां पे एकदम बता दूं, आप इसे याद रखिएगा कि आपका जनरली ये 1 अगस्त 2023 के बाद का ही बना होना चाहिए। आप बोल सकते हो सर मेरे स्टेट में ये 3 इयर्स वैलिड है, तो भी आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि अगर हो सकता है तो 1 अगस्त 2023 के बाद का सर्टिफिकेट ही यहां पे अपलोड होगा, एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस।
अगर आप एनसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वैलिड हो तभी इसको बनवाना। मैंने एनसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का पूरा वीडियो बना दिया है, कौन वैलिड है कौन वैलिड नहीं है। लेकिन कैट फॉर्म में एनसी ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2023 के बाद का ही होना चाहिए। अगर आप एनसी ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सर मेरे पास नहीं है तो बनवा लीजिए। बहुत पहले अंडरटेकिंग चला था कि सर मैं साइन करके दे दूंगा कि मैं आगे बनवा लूंगा, नहीं, आप बनवा लीजिए, आपका कंपलसरी है। वी हैव अराउंड 40 डेज कैट के फॉर्म्स को कंप्लीट होने में, 13 सितंबर है, 40 डेज में फॉर्म्स मतलब आप ये सर्टिफिकेट्स को बनवा सकते हो। तो 1 अगस्त 2023 के बाद का ये सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। अगर इसके बाद का सर्टिफिकेट है आप उसको यूज कीजिए, जब भी वो खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है 1 नवंबर 2023 का, तो आप इसको कैट में यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर 1 नवंबर 2024 आप इसको नया सर्टिफिकेट बनवा लो। तो दिस इज इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं कि बॉस देखो, व्हेन टू फिल द फॉर्म, मैं आपसे बोलूंगा जनरली 10 अगस्त या 15 अगस्त के अराउंड फॉर्म फिल कीजिए। एक एक डिटेल आपके पास पहुंच जाएगा इसी चैनल पे। अवॉइड मिस्टेक्स, फादर्स नेम में बहुत लोग गलती करते हैं, ये क्या गलती होती है, जब कैट का विंडो ओपन होगा तो मैं बता दूंगा। 10th 12th ग्रेजुएशन में एक गलती होती है। आप अगर कोई भी मिस्टेक्स होता है तो 3 मिस्टेक्स को, जिसमें आपका वो भी होगा विंडो, कौन सा मिस्टेक्स का विंडो होता है, वीडियो जाएगा, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट मेजर मिस्टेक्स अगर आपका होता है तो आपको कैट का फॉर्म रिफिल करना होगा, आपका ईयर नहीं खराब होगा, 2500 या जो भी आपकी कॉस्ट है आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास फोटो चाहिए, आपका साइन चाहिए, आपके पास आपका 10th का मार्कशीट, ये सब फॉर्म फिल करने में अपलोड में आपका फोटो चाहिए, आपका साइन चाहिए, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपलोड होता है। ये आपके 3 चीज अपलोड होते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो भी है आपका वो 1 अगस्त 2023 के बाद होना चाहिए। अगर आप एनसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो एससी एसटी लाइफ टाइम वैलिड होता है, पीडब्ल्यूडी लाइफ टाइम वैलिड होता है। मेनी टाइम्स दे से कि कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल बना होना चाहिए, बट अगर आपका 1 अगस्त 2023 के बाद स्टेट का भी बना हुआ है तो वो वैलिड होता है। तो दी ज्यादा स्मॉल इंफॉर्मेशन है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स डेट 1 अगस्त 2023 के बाद ही होना चाहिए, इसे मान के रखिए। अगर नहीं है तो प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए आप, बिकॉज विदाउट स्टार्टिंग आप कैट के फॉर्म्स को फिल भी करोगे तो गड़बड़ होगी। दूसरा मिस्टेक्स होता है कि लोग कैट के फॉर्म्स में आईआईएम को टिक नहीं करते हैं। जितने भी आईएम के जितने भी कोर्स हैं, 40 कोर्स 50 कोर्स जितने भी कोर्स हैं, आप सारे टिक कोर्स को टिक करोगे, उसके इंटरव्यू सीरीज को प्रेफरेंस करोगे अनटिल अनलेस आपको पता हो कि मुझे नहीं टिक करना है। तो कभी भी जनरली लास्ट ईयर भी जो लोगों ने मिस्टेक किया है वो क्या किया है कि वो कैफे में जाके किसी और लोग से फॉर्म भरवाते हैं और बस आई एम अहमदाबाद को टिक करते हैं। आफ्टर हैविंग 98 परसेंटाइल प्लस बाकी कॉल्स उनके पास नहीं आते हैं। तो आप कैट का फॉर्म पूरा भरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, बेटर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हेल्प मिलेगा। हमने कैट का डीटिकस बैच स्टार्ट कर दिया है, दैट इज अ प्रैक्टिस बैच। फीस आपका 12,000 का है। इसमें हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करेंगे, एलआरडीआई के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, क्वांट के प्रैक्टिस होंगे, वर्बल प्रैक्टिस होगी आपकी, आरसी प्रैक्टिस होगा, पैरेज नंबर प्रैक्टिस होगा, मॉक्स होंगे, और सारे ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री में जितने भी अच्छे मॉक्स हैं, अच्छे और पुराने, सबके क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस होंगे। हम लोग आगे बूट कैंप भी लेके आते हैं। बूट कैंप का एडमिशन भी इस रिटेकस में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अगर आप रिटेकस बैच स्टार्ट करते हैं कैट के लिए तो आप बूट कैंप, बूस्टर्स और मॉक्स को अवेल कर सकते हैं जस्ट रुपीज 12,000 में। इवन इन दिस देयर इज अ प्रोफाइल का डिस्काउंट है। लास्ट ईयर अगर आपके पास कुछ अच्छे परसेंटाइल है कैट में, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैट, अगर आपके लास्ट कैट में अच्छे परसेंटाइल है, अच्छे का मतलब 90 परसेंटाइल प्लस ओवरऑल है, या अगर आपके पास आई एम स्कॉल है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दी डिटेल, आपको वो डिस्काउंट के बारे में बता देंगे। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो education.org लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां भी पता कर सकते हैं। सो दीज आर द कोर्सेज जिसका एडमिशन ओपन है। कैट कंसल्टेंसी तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज 499 इज द फीस। आपको बहुत कुछ मिल रहा है इसमें, आपको मॉक्स मिलते हैं, आपको टेस्ट मिलते हैं, और आपका प्रोफाइल मैपिंग होता है कि कौन सा फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपसे बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपको बेसिक से अगर पढ़ना है तो बेसिक टू बूस्टर, ये आपका सेल्फ बेस्ड बैच होगा जिसमें प्रैक्टिस बैच बूस्टर सब आपको मिल जाएगा। मॉक्स भी हम लोग बहुत जल्द अपलोड कर रहे हैं, ये अगस्त से स्टार्ट होता है, 15 अगस्त से। फीस हमारा 2499 है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मॉक्स, बहुत सारे मॉक्स मिलेंगे। ओनली क्वांट का बैच है, एलआरडीआई का बैच है, या स्नैप के भी बैच बहुत जल्द आ रहे हैं। तो विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, दीज आर द मिस्टेक्स आप मत कीजिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो हमसे व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा,
वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, बिकॉज मैंने एक ही चीज सोचा है और सुना है और समझा है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट देना है तो आपको अपना बेस्ट प्रिपरेशन और आपको अपना बेस्ट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे किसी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी इंफॉर्मेशन के साथ, या किसी न्यू अपडेट के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Think CAT. Think education.